गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं आप सबकी रिम्पी मैम आज आप लोगों के साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट करने आई हूँ और आज हम लोग बात करेंगे एचयू की। देखिए, सबसे पहले तो एचयू होता क्या है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे हिसार के अंदर है। इस यूनिवर्सिटी से हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स करते हैं। देखिए, बीएससी एग्रीकल्चर 2 प्रोग्राम होते हैं इसके अंदर। बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम और 6 ईयर प्रोग्राम। जो 4 ईयर प्रोग्राम होते हैं ये 12th के बच्चे इसका एंट्रेंस टेस्ट देते हैं 12th के बाद, जो कि मेडिकल, नॉन मेडिकल और एग्रीकल्चर के बच्चे होते हैं। और बीएससी ऑनर 6 ईयर प्रोग्राम 6 साल का प्रोग्राम, जो कि 10th के बाद होता है, जिसके अंदर आप लोगों को 11th 12th और ग्रेजुएशन की जो आपकी डिग्री होगी वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही करवाई जाएगी। तो देखिए बच्चों, अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मेरे वीडियो को पूरा देखना। और आप लोग बोलोगे कि मैम हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर ही क्यों करें? क्योंकि बच्चों, सबसे पहले कंपटीशन की बात आती है। तो जो नॉर्मल बीएससी होती है और बीए होती है, जो ग्रेजुएशन करते हो आप लोग, उनसे कंपटीशन काफ़ी कम है इस डिग्री के अंदर, क्योंकि सब जॉब के पीछे भाग रहे हैं। तो आप लोगों को भी ऑब्वियस सी बात है, जॉब चाहिए। और एक इसके अंदर पोस्ट काफ़ी ज़्यादा निकलती हैं। कंपटीशन कम प्लस पोस्ट ज़्यादा। पोस्ट कौन कौन सी निकलती हैं? आप लोग इसके अंदर बीएससी एग्री करने के बाद एडीओ बन सकते हो, एओ बन सकते हो, एएफओ बन सकते हो, हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर बन सकते हो, बैंक मैनेजर जैसी और भी काफ़ी सारी पोस्ट निकलती हैं बच्चों। देखिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 10 दिसंबर से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है उज्ज्वल कैरियर इंस्टीट्यूट में। अगर आप लोगों को इसकी प्रिपरेशन करनी है तो 7 महीने का आप लोगों को क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग उज्ज्वल के अंदर ही क्यों आए। क्योंकि बच्चों, बहुत सारे बच्चों का हमारे यहाँ से अब की बार सिलेक्शन हुआ है। पर मैं आज बात करूँगी एक ऐसी लड़की की जो हमारे यहाँ पढ़ने आई थी शुरू में, हिंदी मीडियम से और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई लड़की। बच्चों, उस लड़की ने 4-5 महीने पढ़ाई की। सबसे पहले तो उसने इंग्लिश सीखी, क्योंकि वो बच्ची गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई थी और हिंदी मीडियम से थी। तो सबसे पहले तो मुश्किल ये आई कि उसने इंग्लिश सीखी। सबसे पहले उसने एग्ज़ाम भी इंग्लिश में दिया और एग्ज़ाम इंग्लिश में देकर उसने 5th रैंक हासिल की। बहुत बड़ी बात है बच्चों, क्योंकि हम सबको पता है अगर किसी बच्चे के 10th क्लास में 98% 95% मार्क्स आते हैं और वो बच्चा टॉप करता है तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। पर हैरानी की बात ये है कि हमारी बच्ची के 10th क्लास में सिर्फ 70% मार्क्स थे। और 70% मार्क्स वाली बच्ची अगर टॉप करे, 5th रैंक लेकर आए, तो ये बहुत हैरानी की बात है। और ये सब पॉसिबल हुआ है उस लड़की की मेहनत ने, लगन ने, और उसका साथ दिया है उज्ज्वल कैरियर इंस्टीट्यूट ने। क्योंकि उज्ज्वल कैरियर इंस्टीट्यूट के जितने भी टीचर्स हैं, सब ने उस लड़की की प्रॉपर काउंसलिंग करी है। वैसे सारे बच्चों की काउंसलिंग की है, पर वो हिंदी मीडियम से थी, ताकि उस लड़की को थोड़ा सा भी डिप्रेशन ना हो। तो टाइम टू टाइम काउंसलिंग हुई है बच्चों की। और बच्चों, हमारे यहाँ पर हमने 50+ टेस्ट कंडक्ट किए हैं। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, 50+ टेस्ट। यानी कि एक बच्चा इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेता है, टेस्ट दे दे के इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है कि जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो सिली मिस्टेक्स नहीं करता बच्चा एग्ज़ाम में। तो देखिए बच्चों, अगर आप लोग हिसार जाते हो, सबसे पहले तो कोचिंग में, किसी भी कोचिंग में जाओ, तो क्या होता है वहाँ पे मैक्सिमम 4 से 5 टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। तो आप लोगों की टेस्ट प्रैक्टिस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आप लोगों को सिलेक्शन नहीं होता। और कोई भी, कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट हो, नॉर्मल बच्चे पर कोई ध्यान नहीं देता। हमारे यहाँ पे एक एक बच्चे की निगरानी रखी जाती है, हर एक बच्चे पर जोर लगाया जाता है। क्योंकि जो भी सिलेक्शन हुआ है हमारा अब की बार, ये नहीं कि ड्रॉपर बच्चों का हुआ हो, 11th 12th या ड्रॉपर बच्चों का हुआ हो, हमारा सिलेक्शन ही सारा 10th क्लास के बच्चों ने दिया है। और 10th क्लास के वो बच्चे जो बिल्कुल नॉर्मल थे, पर उनके अंदर खास बात ये थी कि वो टीचर्स की हर एक बात मानते थे, उनके अंदर लगन थी। तो ये लगन ही एक ऐसी चीज़ है बच्चों जो आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचाती है। हम लोग तो सिर्फ आप लोगों के मार्गदर्शी होते हैं। बस फ़र्क इतना रह जाता है कि हम लोग नॉर्मल बच्चों का सिलेक्शन करवाते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल बच्चों पर फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, काउंसलिंग करते हैं उनकी, उन बच्चों के। क्योंकि हमारा 24/7 हावर जितना भी हमारा टाइम है वो सारा बच्चों के लिए है। ये नहीं कि 3 घंटे की क्लास लेके बच्चों को फ्री छोड़ दिया, वो पीजी के अंदर चले गए, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है।
हमारे यहाँ पर 24/7 हावर बच्चों की निगरानी की जाती है। उनकी 3 घंटे की क्लासेज होती है। क्लासेस लेने के बाद उनकी डाउट क्लासेज होती है शाम को। अगर बच्चे को क्लास में कोई भी डाउट रह गया या वो किसी भी वजह से क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया, तो उस शाम को डाउट क्लास होती है, वो अटेंड कर सकता है। अपने डाउट क्लियर करेगा, टीचर से इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि जब एक एक बच्चा टीचर से इंटरेक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है सिलेक्शन होगा ही होगा। तो देखिए बच्चों, ये जो स्पेशल बैच स्टार्ट होने जा रहा है 10 दिसंबर से, इसके अंदर आप लोगों की 3 घंटे की क्लास ली जाएगी। 1.5 घंटे एग्रीकल्चर और 1.5 घंटे साइंस की क्लास होगी। शाम को आप लोगों की डाउट क्लास होगी और हर वीक आप लोगों के टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। यानी कि पूरे वीक में आप लोगों ने जो भी पढ़ा है उसका सारे का एनालिसिस होगा संडे को। फिर हम लोग टेस्ट चेक करके एनालाइज करेंगे कि कौन सा बच्चा वीक है और उस बच्चे की वीकनेस को कैसे सुधारा जा सकता है। तो अगर आप लोगों को भी 50 प्लस टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है और आप लोगों को एकदम परफेक्शन लाना है कि हमारी एग्रीकल्चर इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इतनी मुट्ठी में होनी चाहिए हमारी एग्रीकल्चर, तो आप लोग उज्ज्वल के साथ जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा FB अकाउंट का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और सर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। अगर आप लोगों को क्लासेस स्टार्ट करनी है, क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना, आप सर से बात कर लेना इसके बारे में। और बच्चों डरना मत, नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी अच्छी रैंक ला सकता है। ये अब की बार पॉसिबल हो चुका है, अब की बार इतने हैरान कर देने वाली बात हुई है, तो आप लोग भी सेलेक्ट हो सकते हो और एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो सकते हो। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप लोगों की जो रिम्पी मैम है वो किसके लिए फेमस है, ट्रिक्स बनाने के लिए। पूरी एग्रीकल्चर को ट्रिक्स बना बना कर रिवाइज करेंगे। पूरी एग्रीकल्चर आप लोगों की मुट्ठी में होगी। पूरी एग्रीकल्चर को आप लोग एक लाइन से याद करोगे, एक एक लाइन से। एक टॉपिक हुआ, एक लाइन याद करी और एग्रीकल्चर आप लोगों के सामने। क्योंकि आप लोगों को खुद को पता है, मुझे भी पता है, मेरे भी एग्रीकल्चर याद नहीं होती थी। अभी ग्रेजुएशन की डिग्री करते टाइम भी याद नहीं होती थी, तो क्या किया था, ट्रिक्स बनाई, एक लाइन याद करी, ट्रिकों के साथ याद हो गई। इसी वजह से आप लोगों की जो रिम्पी मैम है ट्रिक्स के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, ट्रिक्स बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को पूरी की पूरी एग्रीकल्चर छोटी छोटी ट्रिक्स बनाकर पूरी रटवा देंगे, है ना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए और उज्ज्वल के साथ जुड़ने के लिए। उज्ज्वल आप लोगों के हमेशा साथ है, बने रहिए इसी चैनल पर। थैंक यू सो मच।